साथियों, सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। आखिर ये महाविद्याएं कौन सी हैं और इनका क्या महत्व है? साथियों, हमारे शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं की बात कही गई है। इन सभी महाविद्याओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ये महाविद्याएं अलग अलग साधना सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है। इन महाविद्याओं को जानने वाले लोग सिद्ध पुरुष होते हैं। आप भी इन महाविद्याओं के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें और इनके महत्व को जान सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने निश्चय किया है कि सभी 10 महाविद्याओं के लिए अलग अलग वीडियोस बनाकर एक श्रृंखला के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किए जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि धर्म पिपासु सुधीजन इन वीडियोस के माध्यम से अपनी ज्ञान वृद्धि करेंगे और हमारे इस प्रयास को सहयोग देंगे। साथियों, महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां अर्थात ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। वृहन्ननील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतन मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतन वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महा तेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वह काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद 5 रात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वह पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर्धान हो गई। शिवजी ने नारद से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना बलप्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्रीविग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप,
पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी मां महाकाली महाविद्या की एक संक्षिप्त जानकारी। हमें विश्वास है कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अत्यंत उपयोगी लगी होगी। कृपया अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।